सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, निफ्टी की इस साल की आखिरी वीकली और इंटरडे एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। इसी तरह एनालिसिस करते रहो, सीखते रहो। आई होप कि आपका 2023 काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल रहे और आई विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। तो शुरू करते हैं अपनी एनालिसिस। अगर आपको याद हो, लास्ट वीक भी हमने एक बात करी थी कि मार्केट में लगातार 3 हफ्ते से रेड कैंडल बन रही है वीकली चार्ट पे, और कहीं ना कहीं काफी अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है। तो अब ये डिसाइसिव वीक होगा कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, बट उससे पहले हमें एक ग्रीन कैंडल चाहिए। और हमें ग्रीन कैंडल देखने को मिल गई है। हमने एग्जैक्ट यही बात करी थी कि मार्केट में अब यहाँ से थोड़ा मार्केट ऊपर जाएगा, उसके बाद जब नीचे आएगा तब मार्केट में अच्छा खासा सेल ऑफ हमें और देखने को मिलेगा। मंथली चार्ट भी देखेंगे क्योंकि दिसंबर पूरा हो चुका है। मंथली चार्ट में भी कुछ बेयरिश पैटर्न्स दिख रहे हैं, और अभी भी मार्केट में अगर आप देखो, ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो चुकी है। और ट्रेंड लाइन का मैंने वीडियो डाल दिया था, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट डाला है मैंने अभी इसका, जिसमें आप ट्रेंड कंटिन्यूएशन सीखोगे। ट्रेंड रिवर्सल का भी मैं वीडियो डाल दूंगा, बट ये वीडियो पहले देखो, समझो, सीखो। लर्निंग पे जितना ज्यादा फोकस करोगे उतना ज्यादा ही आप पैसे कमाओगे मार्केट से। ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखोगे, ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो चुकी है, इसके अलावा और भी कुछ पैटर्न्स बन रहे हैं। तो जैसे हम हर बार एनालिसिस करते हैं, पहले वीकली चार्ट देखते हैं, फिर डेली चार्ट देखते हैं, फिर इंटरडे पे जाते हैं हम। तो उसी हिसाब से चलेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं अपना वीकली और डेली चार्ट। सो गाइस, सबसे पहले मैंने वीकली चार्ट लगाया हुआ है, और वीकली चार्ट पे जैसा कि आप देख सकते हो कि मार्केट में हमारे पास ये एक ट्रेंड लाइन आ रही थी नीचे से, जिसका ब्रेकडाउन हो चुका है, और आप कह सकते हो एक मोर और लेस एक रीटेस्ट भी हो चुका है इसका। और साथ में अगर आपको ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको एक पैटर्न दिखेगा वीकली चार्ट पे, जिसे कहते हैं इनसाइड कैंडल का पैटर्न। बट ये पैटर्न एक्टिव कब होगा? जब इसका लो या हाई ब्रेक होगा। जब तक ये एक्टिव नहीं होगा तब तक इस पैटर्न को ट्रेड करना मुश्किल है। तो कहीं ना कहीं इस वीक एक बड़ा मोमेंटम हो सकता है अगर मार्केट इसका हाई या लो तोड़ता है। अगर मार्केट इसके बीच में ही रहता है तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। हो सकता है मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करके फिर नीचे आए या ऊपर जाए। लेकिन अगर मार्केट कंसोलिडेट नहीं करता और इसका हाई या लो ब्रेक करता है तो आपको एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है। लेवल्स की बात करते हैं, ग्लोबल मार्केट्स की बात करूँ तो माइल्ड सा गैप अप दिखा रहा है 18,145। हमारा मार्केट 18,105 के आसपास बंद हुआ है, तो 30-40 पॉइंट ऊपर जाएगा। और साथ ही जैसा कि हमने बात करी थी, हमने एक लेवल निकाला था हमने ये 18,130 का, कि जब तक मार्केट इस स्विंग के ऊपर हमें क्लोजिंग नहीं देता तब तक हम ट्रेड नहीं करेंगे। इस वीक मैंने आपसे ये भी बात कही थी कि मार्केट डेली चार्ट पे भले ही क्लोजिंग देते हैं, लेकिन वीकली चार्ट पे अगर मार्केट इसके नीचे आ जाता है, अभी भी 1800 के ऊपर है, इस लेवल के नीचे ही है, और मार्केट अभी भी जहां से घुमा है, जो लेवल है हमारा 18,265 का, तो 18,250 का भी एक इंपॉर्टेंट जोन है। तो 18,250 आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पे कि क्यों इंपॉर्टेंट जोन है। इंपॉर्टेंट जोन इसलिए, अगर आप यहाँ पे देखो मार्केट में यहाँ से काफी अच्छी सेलिंग आई है। यहाँ पे देखो इसका ओपनिंग 18,250 के आसपास है, यहाँ पे भी 18,250 के आसपास हाई है। तो कहीं ना कहीं 18,250 अब एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस की तरह मार्केट में उभर रहा है। और यहाँ से मार्केट में अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग, अगर आपने लास्ट देखा होगा फ्राइडे को, काफी बड़ी कैंडल 100 या 120 पॉइंट की कैंडल आई थी 5-7 मिनट में ही। तो कहीं ना कहीं जब मैंने आपसे इससे पहले भी थर्सडे को बात करी थी, जब भी इस तरह की कैंडल्स आती हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ पे सेलर्स एक्टिव होते हैं, बायर्स नहीं। क्योंकि सेलर्स की कैंडल कितनी आ जाएगी, मैक्सिमम 50 पॉइंट, लेकिन अगर एक ही कैंडल 120 पॉइंट की आ रही है तो मतलब वहाँ पे एग्रेसिव सेलिंग बड़े प्लेयर्स द्वारा की जा रही है। ठीक है। यहाँ पे तो कहीं ना कहीं एक इनसाइड कैंडल पैटर्न भी है, साथ ही साथ मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट भी कर दिया है, ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो गई है। तो ये सारे पैटर्न्स तो मार्केट को अभी भी नेगेटिव बता रहे हैं, बट क्या मार्केट नीचे जाएगा, ये थोड़ा सोचने वाली बात होगी। आपको कुछ नहीं करना, आप अपनी दोनों साइड की एनालिसिस करके रखो, जब आपके लेवल्स आए आप उसी के हिसाब से ट्रेड कर सकते हो। अगर अब मैं यहाँ पे देखूँ, अब देखो मार्केट में आपको इन 2 वीक्स का कैंडल का लो देखो, आप इसका लो देखो, यहाँ पे फोकस करो, इसका लो देखो 17,780, इसका लो देखोगे 17,774। तो 17,780 सीधा सीधा हमें एक लेवल देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं इसके नीचे मार्केट में एक बड़ा फॉल आ सकता है। तो ये एक हमारा लेवल हो गया। मैं इन लेवल्स को भी डिलीट कर देता हूँ। एक 18,255 का मैंने लेवल निकाल लिया इसका हाई का। तो ये एक तरह से आपका इस कैंडल का लो हाई हमने मार्क कर लिया। अब इसके ऊपर नीचे हमें अच्छा खासा ट्रेड मिलेगा पोजिशनल, अगर किसी को जाना है। बट क्या हम 18,150 है, अगर हम 300 पॉइंट वेट करेंगे तो हमारा तो ट्रेड ही निकल जाएगा, है ना। यहाँ पे हमें पोजीशन कहाँ बनानी है, तो हमें एक बीच का लेवल निकालना पड़ेगा। तो हमें वीकली चार्ट पे तो कोई बीच का लेवल नहीं दिख रहा है। और अगर यहाँ पे देखो 18,250 बाइंग का लेवल, तो फिर भी ठीक है कि 250 के ऊपर ही बाय करेंगे हम, और 500 तक का टारगेट रखेंगे। लेकिन सेलिंग के लिए हम एक बार डेली चार्ट पे चल के देखते हैं कि डेली चार्ट पे मार्केट में कोई और लेवल हमें दिख रहा है या नहीं। अगर देखो अब यहाँ सेलिंग की बात करें, तो हमने क्या बोला, हमने बोला 17,772 के नीचे मार्केट में सेल ऑफ आएगा। तो अब ध्यान से आप यहाँ डेली चार्ट पर अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि ये जो 3 कैंडल्स है ना, ये वाली 3 कैंडल्स देखो आप, इनके लोस कहीं ना कहीं 18,000 के आसपास हैं। अगर आप देखो यहाँ पे मार्केट में यहाँ बाइंग आई, कहाँ से आई, 17,967। यहाँ पे लो फोकस करो, यहाँ पे इसका इसका क्या लो है, 17,967। इसका लो क्या है, 17,992। तो कहीं ना कहीं 18,000 से मार्केट बने, बार बार बायर्स ने पुश किया है। तो कहीं ना कहीं 18,000 के नीचे हम पोजीशन बना सकते हैं इस बार सेफली, क्योंकि मार्केट में 2 बार हो गया ऐसा कि बायर्स ने कोशिश करी। तो तीसरी बार हम अगर पोजीशन बनाना चाहते हैं तो हमारा लेवल रहेगा 17,950 का। ये मैंने रेंज ले ली 17,950 के नीचे। फर्स्ट टारगेट आपका 77,72 रह जाएगा। और आपको हमेशा पता है पोजीशन बनाने का तरीका क्या है हमारा, आप 30 मिनट की क्लोजिंग के लिए वेट करोगे 17,955 के, उससे पहले आप ट्रेड नहीं बनाओगे।
ठीक है। एक लेवल बीच में 18,050 का भी निकलेगा, बट मैं जानबूझ के नहीं दे रहा क्योंकि 18,000 ये जो राउंड लेवल के आसपास होते हैं, बायर सेलर्स में काफी फाइट चलती है, तो मार्केट में वॉलिटिलिटी बहुत हो जाती है। तो इसलिए मैं आपको सेफ लेवल दे रहा हूँ कि 17,955 के नीचे आप सेल कर सकते हो। 30 मिनट की क्लोजिंग जो हमेशा हमारे रूल्स में मस्ट होती है, आपको वो हमेशा फॉलो करनी है। टारगेट 7772 बिल्कुल एग्जैक्ट हमें दिख रहा है। अब इसके बाद दूसरा टारगेट अगर हम देखें यहाँ से नीचे जाने के लिए हम सोचें, तो अगला टारगेट हमें जो दिख रहा है वो दिख रहा है 17,600 का। और मैंने आपको पहले भी बताया है 17,600 कितना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन रहा है मार्केट में। पीछे भी अगर आप पीछे देखोगे, यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी था, लास्ट नवंबर की बात है जब आप हमने पूरी एनालिसिस करी थी, याद है। मैं इसलिए कहता हूँ कि पैटर्न्स अपने आप को रिपीट करते हैं। मार्केट यहाँ से नीचे आएगा, 17,955 के आसपास आएगा, यहाँ पे आप बाइंग की पोजीशन बना सकते हो। देखो यहाँ पे दो तरह की पोजीशन बन सकती है। इसकी नीचे 30 मिनट की कैंडल क्लोज हुई, उसका लो टूटा, तो सेलिंग की पोजीशन बन जाएगी 17,772, 17,626, ये आपके टारगेट्स रहेंगे। मार्केट नीचे आया, मान लो उसके ऊपर आके 30 मिनट की दोबारा से मार्केट ने 17,950 के ऊपर कैंडल क्लोज कर दी, 18,000 के ऊपर, उसके हाई के ऊपर आप पोजीशन भी बना सकते हो। तो हो सकता है मार्केट यहाँ से बायर्स फिर से एक्टिव हो जाए, तो आपको यहाँ पे 18,255 तक का टारगेट फिर से देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे लेकिन बाइंग की साइड थोड़ी छोटी पोजीशन बनाना, क्योंकि ट्रेंड अगर आप देखोगे, ट्रेंड वाला मैंने वीडियो बनाया हुआ है। ट्रेंड क्या है यहाँ पे देखो, लो राइज वाला है, ट्रेंड नेगेटिव चल रहा है, अभी भी ट्रेंड पॉजिटिव नहीं हुआ है। ठीक है। तो आपको ट्रेंड देखना, तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड अभी भी नेगेटिव है, और मैंने आपको वीडियो में बताया था ट्रेंड अभी पॉजिटिव नहीं हुआ है। काफी लोग ये चिल्ला रहे हैं कि ट्रेंड पॉजिटिव हो गया है, 21,000 तक के टारगेट दे रहे हैं लोग, तो उनकी बातें अभी सुनने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। मार्केट 21,000 इतनी इजीली नहीं जाएगा, और अगर जाना होता तो अभी तक चला जाता। अगर मार्केट यहाँ 18,600 से इतने 1 डेढ़ साल बाद निकला है ना, तो मार्केट यहाँ पे देखो 18, यहाँ 17,600 के बाद भी मार्केट कहाँ तक 18,800 तक ही गया है सिर्फ, ज्यादा नहीं गया, 600 पॉइंट का। और मार्केट में अलग ही होता है वो रैली जो आती है, जब पता चल जाता है। उसके बाद रिटेस्ट के बाद यहाँ से मार्केट को, अगर मार्केट ने ये ऑल टाइम हाई ब्रेक करा था, तो यहाँ रिटेस्ट करके मार्केट को ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन मार्केट इसके अंदर आया है, तो कहीं ना कहीं सेलर्स अभी भी एक्टिव हैं। तो सेलर्स आपको ट्रैप कर रहे हैं। तो और यहाँ पे अगर आप देश की हालत देख लो, कोविड की हालत, कोविड की भी न्यूज़ें चल रही हैं, तो जो लोग, जिन लोगों को पता है पहले, वो पहले यहाँ पे सेलिंग की पोजीशन बनाएंगे रेदर देन बाइंग। बाइंग में आप हमेशा ट्रैप हो गए। और मैंने आपको यहाँ पे भी बताया था कि ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट फर्स्ट टाइम रैली करके हो रहा है, तो यहाँ से ब्रेकआउट फेक हो गए, और वो फेक हुआ। ठीक है। अब इसके बाद एक और चीज हो सकती है, यहाँ पे सेलिंग की बात हो गई, बाइंग का सिंपल सिंपल सा ट्रेड है हमारा, 18,255 के ऊपर पोजीशन बनाएंगे। टारगेट हमारा सीधा सीधा ये जो जोन है ना, ये जोन दिख रहा है आपको, चार कैंडल यहाँ तक का 18,500 या 18,450 तक का, ये टारगेट आपको मिलेगा। तो यहाँ पे 200-250 पॉइंट है, 18,500 से फिर से सेल ऑफ आएगा। क्यों आएगा? यहाँ पे मैंने आपको पहले भी दिखाया था, एक हेड एंड शोल्डर भी बन रहा है, और इसके टारगेट हमने क्या बनाए थे, इसके टारगेट हमने बताए थे 18,500 के आसपास का। तो ये टारगेट के इसके हिसाब से भी टारगेट में मार्केट में नीचे ही जाना चाहिए। और अदरवाइज मार्केट ऊपर जाता है तो हमारी एनालिसिस रेडी है, 18,255 के ऊपर बाय करेंगे, 448 या 500 तक का टारगेट हम रखेंगे। इसके ऊपर भी निकलता है तो मेरे को नहीं लगता, वैसे तो जिस तरह के मतलब लोग वॉल्यूम्स आ रहे हैं, थोड़ी सी अब मार्केट में रेंज कम हो गई है निफ्टी की। जैसे पहले रेंज होती थी 300 पॉइंट के आसपास मार्केट घूम जाता था, लेकिन अब अगर आप देख रहे हो, अभी भी वॉलिटिलिटी थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन 18,027 से 18,173, मतलब वीकली कैंडल देखोगे आप, तो 100-150 पॉइंट के आसपास ही घूम रही है। फिर भी 200 पॉइंट का हम टारगेट रख रहे हैं, तो आई थिंक इतना टारगेट हमारा आ सकता है। ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी वीकली चार्ट की। डेली चार्ट भी हमने देख लिया। डेली चार्ट पे मैंने एक और नेगेटिव पैटर्न बताया आपको कि हेड एंड शोल्डर का पैटर्न था, उसकी नेकलाइन से दोबारा रिटर्न कर रहा है, और ऊपर भी अगर मार्केट जाएगा तो यहाँ पे ये जो इसके शोल्डर्स हैं वहां तक का रेसिस्टेंस ले सकता है। ठीक है। अब बात करते हैं हम इंट्राडे में मंडे को किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। सो गाइस, अब मैंने लगा लिया है इंट्राडे का 15 मिनट का चार्ट। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि इंट्राडे में आपके लेवल्स डिफरेंट होते हैं, पोजीशन में डिफरेंट होते हैं। इंट्राडे में आपका मेन जो फोकस होता है वो लेवल्स होना चाहिए रेदर देन व्यू। व्यू आपका कुछ भी हो सकता है। अगर आप व्यू के प्रति बायस हो गए इंट्राडे में, मान लो काफी बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आपने सोचा होगा आज तो मार्केट ऊपर ही जाएगा, आपने बायस बना लिया, मार्केट आपको दिख रहा है नीचे जाता हो, फिर भी आप कॉल साइड की पोजीशन बनाते जा रहे हो, बनाते जा रहे हो, और आपको लॉस हो जाता है उस केस में। तो बायस बिल्कुल भी मन नहीं होना इंट्राडे एनालिसिस में खासकर। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो इंट्राडे में लास्ट की जो मैं कैंडल बता रहा था, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब इतनी बड़ी कैंडल आती है लास्ट में जाता है, तो कहीं ना कहीं ये बड़े सेलर्स द्वारा होती है, तो कहीं ना कहीं मार्केट को और नीचे लेके जाने का प्लान होता है इनका। बट हम अपने लेवल्स अगर निकालें, हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे। अब हमने एक लेवल की बात करी थी 18,060, अगर आपको याद हो, अभी मैंने जो वीकली एनालिसिस वाला करा था, ये लेवल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके नीचे आप इंट्राडे ट्रेड कर सकते हो, लेकिन पोजिशनल के लिए मैंने आपको क्या लेवल दिया, पोजिशनल के लिए मैंने आपको 17,950 का लेवल दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं वहां मैं हमेशा सेफ चलने की कोशिश करता हूँ। लेकिन यहाँ पे आप 18,050 के नीचे सेल कर सकते हो। पहले भी मार्केट में अगर आप पीछे देखोगे काफी बार ये रेसिस ले चुका है, अगर पीछे जाके देखोगे इसमें। लेकिन अगर अभी भी देखो आप, यहाँ पहले रेसिस ले रहा था, ब्रेकआउट दिया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर इसके ऊपर निकला, तो इसके नीचे अगर दोबारा जाता है मार्केट, तो कहीं ना कहीं ये लेवल होल्ड करने में मार्केट असमर्थ हो रहा है। ठीक है। 18,050 के नीचे ट्रेड करेंगे। अगर यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे एक ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है, इसका भी ब्रेक डाउन हो जाएगा ऑलमोस्ट। वैसे तो इस ट्रेंड लाइन के नीचे भी ट्रेड कर सकते हो, लेकिन मैं आपको फिर भी बोलूंगा 18,050 के नीचे हम ट्रेड करेंगे। टारगेट हमारे क्या रहेंगे, टारगेट की बात कर लेते हैं। एक बार मैं इस ट्रेंड लाइन को डिलीट ही कर देता हूँ।
टारगेट हमारे रहेंगे सबसे फर्स्ट तो ये वाला जो लोअर रेंज दिख रहा है आपको 17,990 60-70 पॉइंट का, अगेन 18,000 के आसपास है। मार्केट फिर से यहाँ रिवर्स हो सकता है। और निफ्टी में मैं हमेशा बताता हूँ इंट्राडे ट्रेडिंग अगर आपको करनी है 50 से 60 पॉइंट इंडेक्स में मिल रहे हैं निफ्टी में, तो आप बहुत अच्छा कर रहे हो। बाकी सारा खेल क्वांटिटी का होता है। हमेशा मैं बोलता हूँ कि क्वांटिटी, आपने देखा होगा मेरी जैसे क्वांटिटी बढ़ी तो आपको मेरे 21,000 के प्रॉफिट भी दिखे अभी एक्सपायरी पे। तो इस तरह से भी होता है। ठीक है, तो अब ये हो गया पहला टारगेट हमारा। इसके नीचे जाता है तो दूसरा टारगेट हमारा ये वाला रेंज रहेगा 17,960 के आसपास का। ये जो बॉटम दिख रहा है आपको यहाँ पे, मार्केट ने डबल बॉटम टाइप का पैटर्न बनाया हुआ है, तो यहाँ तक के टारगेट हमें रहेंगे। तो ऑलमोस्ट हमारे पास 100 पॉइंट के आसपास का स्कोप है अगर मार्केट यहाँ पे कहीं फ्लैट ओपन होता है। ठीक है, बाइंग की बात करें अगर अब, तो बाइंग में अगर आप ध्यान से देखो, एक मिनट गाइस थोड़ा सा मैं इसको यहाँ साइड कर लेता हूँ। बाइंग में आप क्या करोगे, बाइंग में आपकी ये वाली जो ट्रेंड लाइन आ रही है, ये ट्रेंड लाइन आ रही है, आप देखो बार बार मार्केट यहाँ से रेसिस्ट कर रहा है। ठीक है, अब मैंने आपको हमेशा बताया कि ट्रेंड लाइन ब्रेक होने पर नहीं, प्रीवियस स्विंग होने ब्रेक होने में करना है। तो आपका लेवल ये नहीं रहेगा 18,203, आपका लेवल रहेगा ये 18,233 के आसपास का। अब यहाँ पे आप क्या लोगे, ये वाला लेवल लोगे 18,233 के ऊपर बाय करोगे। टारगेट आपके क्या रहेंगे, टारगेट आपके फर्स्ट टारगेट आपका हाई तक का रहेगा 18,270। इसके ऊपर निकलता है मार्केट, वैसे तो सेलर्स भी आ सकते हैं यहाँ से, लेकिन इसके ऊपर निकलता है मार्केट तो दूसरा टारगेट आपका 18,310 या 20 के आसपास करेगा। 18,330 के आसपास हमारा एक और रेसिस्टेंस है जो प्रीवियस चार्ट पे देखा था मैंने। तो ये दो लेवल्स आपके बाइंग के रहेंगे। अब सेलिंग, ये तो बात हो गई फ्लैट की। हो सकता है मार्केट, हो सकता है गैप डाउन हो जाए, गैप अप हो जाए, कुछ भी हो सकता है मार्केट में, जिस तरह के मार्केट में मोमेंटम चल रहे हैं। तो अगर मैं उसकी बात कर लूं तो हम आगे क्या कर सकते हैं। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, अब देखो गैप अप कहाँ पे ओपन होता है, ये जो ट्रेंड लाइन दिख रही है आपको, इसके ऊपर कहीं ओपन हो गया तो मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले सकता है और यहाँ पे फिर से बाइंग आ सकती है। तो अब यहाँ पे अगर किसी भी तरह की हैमर टाइप की कैंडल बनती हुई दिखती है आपको, नीचे ना जाते हुए दिखती है, तो आप इसके ऊपर के हाई के ऊपर बाय कर सकते हो। टारगेट आपके अगेन फिर ये रह जाएगा 236 और 270, यहाँ तक का टारगेट रहेगा उसके इसमें आपका। और मार्केट अगर फ्लैट ओपन, गैप अप नहीं होता है ओपन, या गैप डाउन ओपन होता है, तो गैप डाउन कहाँ 17,960 या 17,950 के आसपास कहीं पे भी ओपन होता है, तो यहाँ पे बार बार अगर आप देखो बार बार बाइंग आ रही है, तो यहाँ पे अगर मार्केट में एक हैमर टाइप की या कोई कंसोलिडेट करके रेंज बना के ऊपर जाता है तो हम बाइंग करेंगे रेदर देन सेलिंग। टारगेट आपका गैप फिलिंग तक का हो सकता है। वैसे तो माइल्ड गैप अप दिखा रहा है मार्केट एसजीएक्स निफ्टी की बात करें, बट जिस तरह का आपने देखा फ्राइडे को भी एसजीएक्स निफ्टी 200 पॉइंट ऊपर दिखा रहा था, लेकिन मॉर्निंग में क्या हुआ, मॉर्निंग में कुछ हुआ ही नहीं। ठीक है, तो एसजीएक्स पे भरोसा करना भी थोड़ा सा खतरे वाली चीज हो रही है आजकल, तो थोड़ा सा हमें ध्यान से ट्रेड करना पड़ेगा। बाकी यही थी एनालिसिस आज की। बाकी मैं बैंक निफ्टी का वीडियो कल डाल दूंगा। मैं अभी एक वीडियो और डालूंगा कि मेरे क्या प्लान है 2023 के। और आप लोगों को भी मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अपना प्लान बनाओ पूरा 2023 का, किस तरह से आप ट्रेड करोगे, कितना आपका प्रॉफिट का परसेंटेज रहेगा, कितना कैपिटल रहेगा। जब तक वो नहीं बनाओगे तब तक आप, जब तक इसको प्रोफेशनल की तरह नहीं ट्रेड करोगे ना, तब तक कुछ नहीं होने वाला। और ट्रेंड लाइन का भी वीडियो भी मैं डाल दूंगा, फर्स्ट पार्ट आप जरूर देखना, ट्रेंड कंटिन्यूएशन का है। ट्रेंड रिवर्सल, जैसे मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे ट्रेंड नेगेटिव है, रिवर्स हो रहा है, इसका भी एक वीडियो मैं लेकर आऊंगा कि कैसे ट्रेड करना होगा ट्रेंड लाइन पे। वो आई थिंक नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट वीक में डाल दूंगा, जैसे भी टाइम मिलेगा मेरे को। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।